हाय एवरीवन। सो दोस्तों, एसओएल के सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम के 27 फरवरी से हैं, बीए ऑनर्स बीबीए बीएमएस के 28 फरवरी से हैं और बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के 4 मार्च से हैं। करंटली ये जो वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है दोस्तों, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स के अलावा सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के हॉल टिकट भी रिलीज़ हो गए हैं। हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करना है वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के भी एडमिट कार्ड जल्द ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे, उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। ये वीडियो सभी कोर्सेज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बीए में हो, बीकॉम में हो, बीए ऑनर्स में हो या बीकॉम ऑनर्स में हो। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं यार, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं। देखो, जनरली सिर्फ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। एक आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसका प्रिंट आउट। अब वो प्रिंट आउट आप ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड कोई से भी निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर जाओगे, जिसमें आधार कार्ड है या अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो भी ले जा सकते हो, या कोई और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप अपने एडमिट कार्ड के साथ ले जा सकते हो। सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके अलावा अगर आप आईडी कार्ड ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी टाइमिंग है उसकी बात कर लेते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या आ चुका है, उसमें आप देख रहे हो टाइमिंग लिखी गई है, तो टाइमिंग का बहुत ही ध्यान आपको रखना है। जैसे अगर मॉर्निंग की टाइमिंग है 9 बजे की, तो कोशिश करिएगा कम से कम टाइम से 20 से 25 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाइए, बिकॉज आपको वहाँ जाकर अपना एग्ज़ाम रूम भी चेक करना है। कॉलेज के अंदर लिस्ट वगैरह लगी होती है रोल नंबर्स की, कि कौन से रोल नंबर से लेके किस रोल नंबर तक कौन से रूम में स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो वो भी आपको थोरोली चेक करना पड़ता है। तो एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड में लिखी गई है वो एग्ज़ाम शुरू होने की टाइमिंग है, तो आप कोशिश करें उससे कम से कम 20 से 25 मिनट पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। सेकंड थिंग इसकी, अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक जैम या फिर किसी और रीज़न से आप लेट होते हो, तो मैक्सिमम लेट एंट्री आप लोगों की, जैसे अगर मॉर्निंग का एग्ज़ाम है तो 9 बजे का तो 9:30 तक अलाउड है, या 2:30 बजे का एग्ज़ाम आफ्टरनून में है तो 3 बजे तक अलाउड है। यानी कि मैक्सिमम लेट एंट्री आपकी एग्ज़ाम शुरू होने से 30 मिनट लेट तक आप एंट्री ले सकती हो। अगर कोई भी कॉलेज का गार्ड आपको ये बोलता है आप सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट होते हो, तो अगर वो एंट्री देने से डिनाई करता है तो उसको बोलना है एडमिट कार्ड में लिखा गया है कि हम 30 मिनट तक एंट्री देंगे एग्ज़ाम शुरू होने से। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्त, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुए थे एसओएल के, उसके अंदर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी एब्सेंट वाली। एग्ज़ाम्स वो देकर आया था लेकिन एब्सेंट कर दिया था एसओएल ने। तो मैं इतना आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और इसके लिए कुछ आपको प्री एग्ज़ामिनेशन या ऑन द स्पॉट एग्ज़ामिनेशन में कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको करना नहीं भूलनी, वो भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपका ये जो एडमिट कार्ड आया हुआ है, इसका जो लिंक जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो कुछ टाइम में वहाँ से हट जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है, जब तक आपके रिज़ल्ट नहीं आ जाता तो एटलीस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में अपना एडमिट कार्ड प्लीज़ सेव करके रखिएगा, ठीक है। किसी अपने फ्रेंड को भेज दे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, सेव करके रखिएगा एडमिट कार्ड। इसको ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो एडमिट कार्ड को भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। सेकंड थिंग इसकी, जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठे होगे, जब एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लोगे, तो आपको वहाँ जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वहाँ पर आपको सिग्नेचर करवाई जाती है अटेंडेंस शीट पर। तो उस अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करना नहीं भूलिएगा। अभी एक लास्ट टाइम इंसिडेंस हुआ था, एक स्टूडेंट थी, वो एग्ज़ाम देकर आई थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि टीचर उससे या इन्विजिलेटर उससे सिग्नेचर करवाना भूल गया, और वो स्टूडेंट्स भी खुद अवेयर नहीं थी कि उसको सिग्नेचर करना है। सारे एग्ज़ाम्स में उसने सिग्नेचर करे हैं, बट 4 में से 1 पेपर में उसने सिग्नेचर करना भूल गई। अब उसका आ गया एब्सेंट, तो वो आज तक उसका एब्सेंट प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। अल्टीमेटली उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उसको दोबारा देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये बात बताई जा रही है कि एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे तो मेक श्योर अगर इन्विजिलेटर आपसे सिग्नेचर करवाना भूल जाता है तो आप खुद उनको याद दिलाओगे कि सर मैंने सिग्नेचर नहीं करी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये उस टाइम पर ज़्यादा मैटर कर जाती हैं जब आपका एब्सेंट लग जाता है। तो आप एटलीस्ट अटेंडेंस शीट लाकर एग्ज़ाम ब्रांच में दिखा सकते हो कि सर देखिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसमें मैंने सिग्नेचर भी करा था। तो उसके बेसिस पर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। और मेनली ये जो आप सिग्नेचर करने वाली प्रॉब्लम है ये तब क्रिएट होती है, यानी कि इंसान तब भूलता है जब आप लेट पहुँचते हो। आप लेट पहुँचते हो, जल्दबाजी में आपको सिर्फ पेपर करने की इच्छा होती है, आप वो चीज़ भूल जाते हो कि हाँ जी सिग्नेचर भी करनी थी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें।
और स्पेशली अगर आप लेट जा रहे हो तो तब तो ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों, जो बैग्स हैं और मोबाइल फ़ोन है, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो यार, सबसे पहली बात मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में आप जा रहे हो, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको मोबाइल फ़ोन की बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है, सेकंड चीज़ नहीं होती है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे को मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, स्पेशली अगर वो आफ्टरनून सेशन का, स्पेशली अगर वो गर्ल्स स्टूडेंट है तो अगर आप मोबाइल फ़ोन लेकर भी जा रहे हो तो कोशिश करो, अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा फ़ोन है, बटन वाला फ़ोन है, तो वो लेकर जाओ, उसमें अपने सिम डालकर वो लेकर जाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्मार्टफ़ोन ही है तो वही लेकर चले जाओ। यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपका जो स्मार्टफ़ोन है, यानी कि जो आपका मोबाइल फ़ोन और प्लस आपका जो बैग है, वो क्लासरूम के जो बाहर है वहाँ रखवा दिया जाएगा, या फिर क्लासरूम के साइड में ही स्पेस होता है, वहाँ पर आपका जो सामान होता है वो रखवा दिया जाता है, ठीक है। और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि कौन से कॉलेज की फैकल्टी को कितने अच्छे हैं कि वो क्लासरूम के बाहर स्पेस दे रहे हैं या क्लासरूम के अंदर ही। बाहर देंगे, अंदर देंगे, एक ही बात है, वही बात है कि अंदर देंगे तो आपके सामने ये बैग रखा रहेगा साइड में कॉर्नर पे, तो वहाँ पे चोरी होने के चांसेस कम रहते हैं। इतना और बता दूं मैं, बाहर भी अगर फ़ोन आप रखते हो क्लासरूम के बाहर तो भी उतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप काम ये कर सकते हो कि छोटा सा लॉक आता है वो ले जा सकते हो अपने साथ, और मोबाइल फ़ोन को बैग में रख के लॉक लगा के दैट्स इट, चाबी आ गई आपके पास अपने हाथ में, इतना कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, स्पेशली माता सुंदरी कॉलेज। माता सुंदरी कॉलेज अगर आपका पढ़ा है तो मैं यहाँ पे साफ क्लियर बता देता हूँ, पिछले दो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए हैं नवंबर दिसंबर और मई जून 2022 में, माता सुंदरी कॉलेज ने बच्चों का बैग क्लासरूम के बाहर तो छोड़ दीजिए, कॉलेज के अंदर तक अलाउड नहीं करा, कॉलेज के बाहर बैग रखवा दिया। अब जो बच्चे अपने पेरेंट्स या गार्डियंस के साथ आए हुए थे उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज बैग्स उन्होंने अपने पेरेंट्स या गार्डियंस को दे दिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स किसी के साथ नहीं आए थे तो उन्हें बैग बाहर रखना पड़ा। और ऐसी चीज़ों में बहुत ही रिस्क रहता है बच्चे के साथ कि बैग का सामान चोरी ना हो जाए, क्योंकि कोई अल्टीमेटली कॉलेज के परमिसेस के अंदर तो बैग है नहीं, वो बाहर ही रखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम माता सुंदरी कॉलेज में देखने को मिली थी। एंड आई डोंट नो कि अब जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें भी वो लोग यही ड्रामा क्रिएट करें नहीं करें। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अवेयर रहिएगा इस चीज़ से। आप कोई भी ऐसा चीटिंग मटेरियल मत लेके जाइए एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर कोई आपके नियर बाय स्टूडेंट बैठा है, अगर वो चीटिंग कर रहा है तो बिल्कुल अवेयर रहें उस चीज़ से कि ऐसा ना हो कि वो उस मटेरियल का यूज़ करके आपकी डेस्क पर फेंक दे, आपके पास फेंक दे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम रूम के अंदर बच्चे जो बैठे रहेंगे उनका एक ही सब्जेक्ट का पेपर होगा, तो आप टीचर को क्या बोलोगे, सर नहीं मेरा नहीं है ये। इस चीज़ से अवेयर रहो, ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत बार चीज़ें हुई हैं कि बच्चा चीटिंग नहीं करी उसने और उसके पास से कोई पर्ची मिल जाती है, किसी ने फेंक दी पर्ची, तो जिसने फेंकी उसको तो नहीं, जिसके पास से मिली उसको, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर इसको एग्ज़ाम ब्रांच के चक्कर काटने पड़ते हैं और अल्टीमेटली उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी उसका कैंसिल कर दिया जाता है और उसको दोबारा एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट का देना होता है। तो प्लीज़ बी अवेयर, और कोई भी ऐसा मटेरियल ना ही लेकर जाएँ अपने साथ, ज़्यादा होशियारी ना ही दिखाएँ तो ही अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम जो है आप किसी भी मीडियम में दे सकते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश का एग्ज़ाम तो इंग्लिश में ही दोगे, हिंदी का हिंदी में ही दोगे, या और कोई रीजनल लैंग्वेज है उसका एग्ज़ाम तो उसी लैंग्वेज में दोगे। लेकिन जो इसके अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप बाइलिंगुअल आते हैं, आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में दे सकते हो। यहाँ पर कुछ 1-2 दिन पहले क्वेरी आ रही थी कि सर ईवीएस का इंटरनल असेसमेंट जो है हमारा, वो सिर्फ इंग्लिश में आया है, तो क्या थ्योरी पेपर भी इंग्लिश में आएगा? नहीं जी, थ्योरी पेपर आपका दोनों ही मीडियम में आएगा, आप किसी एक मीडियम में उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी मिथ फैलाए जा रहे हैं बच्चों के बीच कि इस बार सिर्फ जो मीडियम आपने चूज़ करा है उसी मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में बनाया जाता है और आप किसी एक मीडियम में पूरा पेपर अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। जैसे अगर 5 क्वेश्चन करने तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन किसी एक मीडियम में आप अटैम्प्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन इंग्लिश 2 क्वेश्चन हिंदी में कर रहे हो, तो मीडियम का भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्त, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर बहुत से यहाँ पे इशू आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। देखो, एक वीडियो मैंने बनाई थी 3 फरवरी से पहले, और वो वीडियो आप देखोगे तो आपको उतना लॉस नहीं होगा। लेकिन 3 फरवरी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक अप्रूवल पास करा जिसमें असेसमेंट पॉलिसी चेंज हो गई। उस पॉलिसी को चेंज होने के बाद जो आपका थ्योरी पेपर है वो अब 90 नंबर का आएगा। जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं और जो जेनरिक सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर 90 नंबर का ही आएगा। बाकी जो सैक का पेपर है, वैक का पेपर है या एआईसी का पेपर है, उसका थोड़ा मार्क्सिंग कम रहेगी।
तो एग्जैक्ट मार्किंग तो नहीं पता उसकी कितनी रहेगी, बट आप जो है पासिंग क्राइटेरिया पर ज़्यादा जोर दो, यानी जो भी पेपर आपका आएगा कोशिश करो कि 40% मार्क्स उसमें एटलीस्ट लाने ही लाने हैं। जैसे अगर 90 नंबर का पेपर है तो कोशिश करो कि यार 36 मार्क्स मुझे उसमें लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर 40% लाने हैं या फिर इंडिविजुअली अलग अलग 40% लाने हैं। अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपका जो थ्योरी पेपर हो रहा है उसी में 40% मार्क्स लाने की कोशिश करिए। इसके अलावा दोस्त एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो जो क्वेरी करते हैं कि सर मेरे एक दिन में 2 एग्ज़ाम हैं, ये प्रॉब्लम आपके एडमिट कार्ड में रिज़ॉल्व हो जाएगी। वैसे तो आपको जो एग्ज़ाम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि जो एग्ज़ाम डेट्स आपके एडमिट कार्ड में आती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं दी जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास और आपके फ्रेंड्स के पास डिसिप्लिन में सेम सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट्स हैं, तो आप यही सोचोगे ना यार एग्ज़ाम भी हमारे सेम होनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट्स भी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अल्फ़ाबेटिकल रूल एडमिट कार्ड में फ़ॉलो नहीं होता। तो एडमिट कार्ड आने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम पहले दे दिया, हिस्ट्री का बाद में दे दिया, तो कोई इशू नहीं है, आप उसी एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही अपना एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो यही सब कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के जो बार-बार आ रहे थे और वही डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।